मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज 11 बजे होना था। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाना था। वज़ारत तालीम के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज 11 बजे होना था। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाना था। वज़ारत तालीम के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास आज 11 बजे होना था। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस का जायजा लिया जाना था। वज़ारत तालीम के मुताबिक इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसानों के पास पैसा बहुत है, इसलिए किसान खाद ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब किसान वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को बिल्कुल बरअक्स ले रहे हैं। कहते हैं हमें तो जरूरत के लिए एक बोरी खाद की नहीं मिल रही, ज्यादा खाद कहां से खरीदेंगे। खाद के हुसूल के लिए आज भी किसान ख्वार हो रहे हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं किसानों के पास पैसा बहुत है, इसलिए किसान खाद ज्यादा खरीद रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब किसान वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान को बिल्कुल बरअक्स ले रहे हैं। कहते हैं हमें तो जरूरत के लिए एक बोरी खाद की नहीं मिल रही, ज्यादा कहां से खरीदें। खाद के हसूल के लिए आज भी किसान ख्वार हो रहे हैं। चिन्योट में आज क्या सूरत हाल है, जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार गुमन से। जी वकार। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चंद रोज़ कबल कहा कि किसानों को किसी खाद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके पास पैसे ज़्यादा आ चुके हैं और ये इसलिए खाद ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं चिन्योट में खाद के हसूल के लिए किसान जो हैं लाइनों के अंदर ख्वार हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये ज़रूरत के लिए खाद खरीद रहे हैं या शौकिया तौर पर खरीद रहे हैं, इनके पैसे पास ज़्यादा आ गए हैं। खान साहब कहते हैं तुहाडे को पैसे बड़े ने, इसलिए तुसी खाद ज़्यादा खरीदी जा रहे हो। यार कितों पैसे आए, लभदी नहीं पई, असा की लगदा दूजा वही ना कदम दे दी देनी है तो पैसे खाद शौकिया खरीद रहे हैं या जरूरत है? ऐसे भी वादार है, जरूरत वास्ते खरीद रहे हैं। दमी हमने दिहाड़ी बांध के भाग जाने हैं घर, दिन दी बात का ही नहीं। खाद मिल रही है? कोई मिल नहीं रही जनाब। खान साहब आंदे ने तुहाडे को पैसे बड़े ने, तुसी इसलिए खरीद रहे हो। ओ खान साहब रिया के ले लेन साडे को बोरियां दे रहे ने? एक बोरी जी ओ मित्र त्रै दलील होना ता एक बोरी मिलदी है जी। आसानी नाल मिल रही है? सर किसी ने एक बोरी दे रहे हैं, किसी ने दो बोरी, ओ भी आपो अपनी बड़ी मुश्किल ना चौथा दिन सन हो गया इत्थे परेशानी का सामना करते होया। बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा जी, खान साहब कहते हैं तुहाडे वज़ीर-ए-आज़म के तुहाडे कोल पैसे बड़े ने, इसलिए तुसी ज्यादा खाद खरीदी जा रहे हो। जी आ खाद खरीद के एक खान साहब तू पूछो बजे नौबत साढ़े नाल कहे जिंदगी अल्लाह खुदा ना लिया। बिल्कुल जी, ये बुजुर्ग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और इनका ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा तंग हैं। ये खाद शौकिया नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक खरीद रही हैं और वो भी इनको नहीं मिल रही। इस वक्त जो असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत है चिन्योट के, वो यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को कम से कम एक बोरी यहाँ पर मिलती जाए, लेकिन ये तमाम लोग इस वक्त बहुत तंग है। गुज़श्ता कई रोज़ से खाद के हसूल के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म खान साहब हम ज़रूरत के लिए यहाँ पर खाद खरीद रहे हैं, ज़्यादा पैसे हमारे पास हसूल में परेशानी का सामना है। वकार, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एहसास राशन प्रोग्राम फैसलाबाद के करियाना स्टोर सबसे आगे। रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद पहले नंबर पर, लाहौर दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद के 7,780 करियाना स्टोर रजिस्टर हुए। जंग 1065, टोबा 1034, चिन्योट से 627 करियाना स्टोर्स रजिस्टर हुए। तमाम अजला की हर यूसी से 20 करियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं। एहसास राशन प्रोग्राम फैसलाबाद के करियाना स्टोर सबसे आगे। रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद पहले नंबर पर, लाहौर दूसरे नंबर पर। फैसलाबाद के 7,780 करियाना स्टोर्स रजिस्टर्ड हुए। जंग 1065, टोबा 1034, चिन्योट से 627 करियाना स्टोर्स रजिस्टर्ड हुए। तमाम अजला की हर यूसी से 20 करियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। पाकी हुकूमत की जानब से मुस्लिम खानदानों के लिए एहसास राशन प्रोग्राम का जो
پروگرام شروع کیا گیا تھا اس کی تمام تر تفصیلات پنجاب کی سٹی 41 نے حاصل کر لی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق احساس روشن پروگرام کے تحت فیصلہ آباد رجسٹریشن کے عمل میں سب سے آگے ہے اور فیصلہ آباد سے 7,780 کریانہ سٹور راشن احساس راشن پروگرام میں رجسٹر ہوئے، جبکہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ لاہور سے جو ہے وہ 5,815 کریانہ سٹورز احساس راشن پروگرام میں رجسٹر ہوئے۔ اسی طرح جنگ سے 1,065، ٹوبہ ٹیکسنگ سے 1,034 اور چنیور سے 627 جو ہے وہ کریانہ سٹور احساس راشن پروگرام میں رجسٹر ہوئے۔ اور یہ تمام تر جو ڈیٹا ہے وہ محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب کا تمام اضلاع کی ضلعی حکومت کے تعاون سے اکٹھا کیا گیا ہے اور پنجاب بھر میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہر یوسی سے 20 جو کریانہ سٹورز کا رجسٹریشن کی عمل کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور اسی طرح تمام تر اضلاع میں شہریوں کی رجسٹریشن کا عمل بھی تاحال جاری ہے۔ جنوری 2021 سے جو ہے اب تک پنجاب بھر میں جو احساس راشن پروگرام کے تحت فیصلہ آباد جو نمایاں سرفرست ہے، فیصلہ آباد میں جو ہے وہ 7,000 سے زائد کے جو کریانہ سٹور رجسٹر ہوئے ہیں اور جس میں شہریوں کو احساس راشن پروگرام کے تحت ہر ماہ دال، آٹا، چینی، گھی اور دیگر اشیاء پر فی خاندان جو ہے وہ 1,000 روپے کی رعایت دی جائے گی۔ مجموعی طور پر ملک کی 50 کروڑ آبادی جبکہ ملک بھر کے 2 کروڑ خاندان اس منصوبہ سے مستفید ہوں گے اور وفاقی حکومت کی جانب سے اس منصوبہ کے لیے 120 ارب روپے کا مختص کیا گیا تھا اور حکومت پنجاب اور ضلعی حکومت کی جانب سے پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ ڈیٹا اب تک جاری کر دیا گیا ہے، جس میں فیصلہ آباد کے کریانہ سٹور سب سے آگے ہیں اور فیصلہ آباد میں 7,000 سے زائد کریانہ سٹور احساس راشن پروگرام کی جو ہے وہ رجسٹریشن میں عمل میں جو رجسٹر کیے گئے اور مزید اس کی جو رجسٹریشن جاری ہے، جبکہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے اور یہ تمام تر جو کریانہ سٹورز اسی کریانہ سٹورز پر یہ رائے دی جائے گی جو نیشنل بینک آف پاکستان سے کے مختص کردہ کریانہ سٹور ہوں گے اور ابھی فیصلہ آباد میں بھی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے اور فیصلہ آباد میں 7,000 سے زائد جو کریانہ سٹور کی رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ جا پہنچا ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان کی بنیاد جو ہے کی جانب سے ڈیلی بیسس پر جو ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن جنوری 2022 کی ابھی تک جو رپورٹ کے مطابق 7,000 سے زائد کا جو ڈیٹا ہے وہ محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب نے ضلعی حکومت کی جو معاونت سے اکٹھا کیا ہے، جس میں 7,000 سے زائد کریانہ سٹور احساس راشن پروگرام میں رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید شہریوں کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ فیصلہ آباد میں جو شہریوں کی تعداد ہے وہ 23,000 سے زائد ہے جنہوں نے خود کو احساس راشن پروگرام میں خود کو رجسٹر کروایا ہے اور ضلع حکومت کی جانب سے جو ہر یوسی میں 20 سے زائد کریانہ سٹورز ہیں وہ رجسٹر کیے جائیں گے۔ جی فیصلہ آباد کے کریانہ سٹور سب سے آگے ہیں۔ عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کا 400 ارب روپے مالیت کا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام۔ پنجاب حکومت شہریوں کو دینے والے صحت کارڈ کی پرنٹنگ پر 70 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب حکومت کا 400 ارب روپے مالیت کا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام۔ پنجاب حکومت شہریوں کو دینے والے صحت کارڈ کی پرنٹنگ پر 70 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے گی۔ اہم خبر سے اپڈیٹ کریں، پنجاب حکومت کا 400 ارب روپے مالیت کا یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام۔ پنجاب حکومت شہریوں کو دینے والے صحت کارڈ کی پرنٹنگ پر 70 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے گی۔ اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے علی رامے سے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ علی بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کا 400 ارب روپے مالیت کا ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے اور اس پروگرام کے تحت اب کیونکہ 3 ڈویژن میں یعنی 11 اضلاع میں باقاعدہ اس پر کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں اس پروگرام کے تحت مختلف ایکسپینڈیچر کیے جا رہے ہیں اور اس میں ایک سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ پرنٹنگ کا بھی ہے کہ کارڈز کی پرنٹنگ کی جائے گی اور کارڈ کی پرنٹنگ کے اوپر 70 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اب کیونکہ کارڈ کی پرنٹنگ جو ہے وہ اس کا ایک ٹھیکہ دیا جائے گا تو اس پر محکمہ اسپیشلسٹ ہیلتھ کیئر کے حکام کا کہنا ہے کہ ٹھیکے کے لیے جو کمپنی رجسٹرڈ کمپنیز ہوں گی ان سے رجوع کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر پیپر رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کا ٹھیکہ دیا جائے گا، کیونکہ اس میں کچھ تشویش دی جا رہی تھی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ من پسند افراد کو یہ ٹھیکہ دے رہی، لیکن اس پر حکام نے کہا کہ یہ ٹھیکہ جو ہے وہ انہی فرموں کو دیا جائے گا جو کہ بڈز میں حصہ لیں گی اور قانون کے مطابق پیرامیٹرز جو ہے وہ طے کیے کرنے کے بعد یہ ٹھیکہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اب کیونکہ 400 روپے کا مالیت کا یہ پروگرام ہے، اب اس میں بہت زیادہ ایکسپینڈیچر جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے تو اس میں پرنٹنگ کا بھی ایک کمپوننٹ ہے، اس کے اوپر 70 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے۔ جی علی رامے شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
बरसाती नाले किसकी जिम्मेदारी, 30 साल बाद भी मामला जूं का तूं। फैसलाबाद शहर की बड़ी शाहराहों के अतराफ मौजूद 450 किलोमीटर बरसाती नाले वासा के लिए दर्द सर बन गए। सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए जेब खाली तो वासा ने जुज़वी तौर पर नालों की सफाई की, मगर स्लैब कौन लगाए, टूट फूट की मरम्मत के अखराजात कौन उठाए। वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हाथ खींचने लगे। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इन दिनों में पानी का इस्तेमाल कम होता है और इन दिनों के दौरान ही मॉनसून की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वासा फैसलाबाद की जानिब से जहां पर बहुत सी सीवरेज लाइनों की सफाई का काम जो है वो इसलिए शुरू नहीं हो सका कि एक तरफ तो वासा के पास जो वसाइल है, जो मशीनरी है, जो पैसे हैं वो नहीं, तो दूसरी जानिब जो अफसरान हैं और जो अमला है वो मसरूफ़ है इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्क है। इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर में जो अहम तरीन शाहराहें हैं उन सड़कों के अतराफ में 450 किलोमीटर से ज़ायद लंबे रोड साइड ड्रेन्स हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी बारिश होती है तो सड़कों से पानी उतरकर, गली मोहल्लों से पानी उतरकर उन रोड साइड ड्रेन्स में चला जाता है और वो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्पोज ऑफ हो जाता है या सीवरेज लाइनों में डाल दिया जाता है। लेकिन इन 450 किलोमीटर जो सीवरेज लाइनों के अलावा जो नाले हैं उनकी सफाई का कोई बंदोबस्त जो है वो 100% नहीं हो सका। कुछ जगहों पर वासा की जानिब से जो है वो काम का आगाज तो किया जाता है, लेकिन उनकी 100% सफाई जो है वो वासा के भी बस से बाहर है, क्योंकि ना वासा के पास इतना स्टाफ है, ना ही वासा के पास इतनी अफरादी कुव्वत के साथ साथ जो माशी सूरत हाल है, जेब खाली है, वो भी सूरत हाल जो है वो वासा का साथ नहीं दे रही। और ये 30 साल से ज़ायद पुराना मसला है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से भी अमला ना होने की वजह से इन नालों की सफाई नहीं की जाती। इसके साथ साथ अब मसला यह है कि इन नालों के ऊपर जहां जहां पर भी स्लैब्स मिस हैं वो स्लैब लगाने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कहां कहां पर इनकी मुरम्मत ज़रूरी है उसकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, जिस वजह से शहरियों को तो मसाइल करने ही पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो मॉनसून में जब ये ओवरफ्लो होंगे नाले और इनकी सफाई नहीं होगी, इनके ऊपर स्लैब्स नहीं होंगे, तो उससे मुमकिन तौर पर कई हादसात भी रूनुमा हो सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इसमें फैसलाबाद शहर के बड़े जो हैं डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी अदा करें और वासा और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का भी रूनुमा हो सकते हैं। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 18,000 के नशेबी इलाकों के मकीनों के लिए अच्छी खबर, दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब के खदशात दूर हो गए। हेड तरीमू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह मामूल पर आ गई। पानी की सतह में मुसलसल कमी, आमद और अखराज सिर्फ 20,000 क्यूसेक रह गया। अहम खबर से अपडेट करें। 18,000 के नशेबी इलाकों के मकीनों के लिए अच्छी खबर, दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब के खदशात दूर हो गए। हेड तरीमो बैराज के मकाम पर पानी की सतह मामूल पर आ गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अबू तुराब तुराबी से। जी अबू तुराब, बताइएगा अब कोई खतरा है या 18,000 के नशेबी इलाके के मकीनों के लिए? बिल्कुल, देखें 18,000 के नशेबी इलाकों के मकीनों के लिए अब कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि दरियाए चनाब में निचले दर्जे के जो सैलाब का खतरा था वो टल चुका है और इस हवाले से हेड तरीमों के ऊपर जो है वो पानी की सतह मामूल पर आ गई है और सिर्फ 20,000 क्यूसेक जो है वो आमद और अखराज रिकॉर्ड किए गए हैं। महकमा आबपाशी ज़राए के मुताबिक पानी की सतह में मजीद कमी आएगी और पानी की सतह जो है वो अब मामूल पर आ चुकी है। दरियाए चनाब में निचले दर्जे के सैलाब के पेश नज़र BDM की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, जिस पर जो है वो 18,000 की इंतजामिया की जानिब से नशेबी इलाके के मकीनों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई थी। ताहम अब हेड तरीमो बैराज के मकाम से सैलाबी रेला गुजर चुका है और 18,000 के तमाम जो नशेबी इलाके हैं वो महफूज हैं। किसी किस्म का कोई खतरा मौजूद नहीं है। इंतजामिया के मुताबिक बर वक्त अखराज की वजह से जो सैलाबी जो नशेबी इलाके थे वो सैलाब से महफूज रहे और सैलाबी रेला जो है वो अब हेड तरीमो के मकाम से आगे तहसील अहमदपुर चाल के इलाकों में दाखिल हो। अब कोई खतरा मौजूद नहीं है। अबू तुराब, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के MD की सीट 2017 से खाली, तवील मुद्दती पॉलिसी मुरतब ना हो सकी, इजाफी चार्ज की वजह से मसाइल में इजाफा होने लगा। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के MD की सीट 2017 से खाली, तवील मुद्दती पॉलिसी मुरतब ना हो सकी, इजाफी चार्ज की वजह से मसाइल में इजाफा होने लगा। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा।
جب بات کی جائے پاکستانی کمپنی کے حوالے سے تو یہاں پر جو ایشوز ہیں کہ یہاں پر جو ایم ڈی ہے وہ بھی پرماننٹ نہیں ہو سکا 2017 کے بعد، جس وجہ سے بھی شاید جو پرابلمز ہیں پارکنگ کمپنی کو درپیش ہیں. تو اس حوالے سے ڈائریکٹر انفارمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسا بس اب بتائیے گا کمپنی کو جو پرابلمز درپیش ہیں یا جو فنڈز کے ایشو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایم ڈی بھی نہیں ہیں. بالکل ہے، تقریباً کوئی 2-3 سال سے مستقل ایم ڈی کی سیٹ کوئی نہیں تعینات ہو سکا، لیکن ضلع انتظامیہ نے اپنے ذمہ دار اور سینئر افسران کو ایڈیشنل چارج دیا ہوا. ایڈیشنل چارجز میں آپ کو پتہ ہے کہ یکے بعد دیگرے مصروفیت ہوتی ہے افسران کی، وہ اس طرح ٹائم نہیں دے سکتے. وہ ضلع انتظامیہ نے یہ اسی وجہ سے اب کوئی آفیسر کو چارج دینے کا فیصلہ کیا. اس ٹائم اے سی سٹی جو ہے ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں معاملات، اور جس حد تک اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہو اسے بنانے کے لیے اقدامات کاتے ہیں. فنڈز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فنڈز ایز سچ پنجاب گورنمنٹ جو ہے کمپنی کو دیتی نہیں ہے، انہوں نے اپنے جنریٹ کرنے ہوتے ہیں. وہ پھر وہی بات ہے کہ ایم ڈی اگر کوئی مستقل ہو تو وہ معاملات دیکھ کے فنڈ جنریٹ کا جو آپشن ہے وہ بھی کرے اور کمپنی کو صحیح چلائے تاکہ فنڈ جنریٹ ہوں اور مستقل بنیادوں پر کمپنی چلتی رہے. اس حوالے سے ایم ڈی کے نہ ہونے سے یقیناً کچھ ایشوز درپیش ہیں جن کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے. عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو شراب کی فروخت پر عائد ایکسائز ڈیوٹی سے آمدن میں 40% اضافہ. رواں سال ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہو چکی، جبکہ گزشتہ برس اسی عرصہ میں ایکسائز ڈیوٹی 5 کروڑ روپے تھی. اسی حوالے سے مزید جاننے کے لیے عمیر عظمت ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی، رواں مالی سال کے دوران شراب کی فروخت پر عائد ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ ہوا ہے اور اب تک رواں مالی سال کے دوران اس میں 40% ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک شراب کی فروخت پر جو عائد ایکسائز ڈیوٹی ہے اس سے 8 کروڑ 40 لاکھ روپے وصولی کی جا چکی ہے، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں یہ جو وصولی تھی وہ 5 کروڑ روپے تک محدود تھی. محکمہ ایکسائز پنجاب کی جانب سے فیصل آباد کے لیے جو ایکسائز ڈیوٹی کا ہدف تھا وہ اس سے پہلے سے 130% تک اس میں اضافہ کیا گیا تھا، اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس میں کافی حد تک اضافہ ہو رہا ہے. اور گزشتہ سال یعنی کہ مالی سال 2020-21 میں جو ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی 5 کروڑ روپے تھی رواں مالی سال کے دوران، وہ بڑھ کر 8 کروڑ 40 لاکھ روپے ہو چکی ہے. دوسری جانب ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ عمیر عظمت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں فیصل آباد ٹرین سفر کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی. شعبہ کمرشل کو نجی کمپنی کے حوالے کرنے کا مکمل پلان تیار، وزارت ریلوے نے احکامات جاری کر دیا. اہم خبر سے آگاہ کریں، فیصل آباد ٹرین سفر کے حوالے سے اہم خبر سامنے آ گئی. شعبہ کمرشل کو نجی کمپنی کے حوالے کرنے کا مکمل پلان تیار کر لیا گیا، وزارت ریلوے نے احکامات جاری کر دیے. بات کرتے ہیں اویس علی سے. اویس، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ٹرین سفر کے حوالے سے اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. ریلوے کے شعبہ کمرشل کو نجی کمپنی کے حوالے کرنے کے لیے مکمل پلان جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. وزارت ریلوے نے محکمہ ریلوے کے شعبہ کمرشل کو نجی کمپنی اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ملازمین کی ہی نجی کمپنی پریکس ہے جس کے حوالے شعبہ کمرشل کیا جائے گا. ریلوے کا ٹکٹ سسٹم جو ہے وہ مکمل نجی کمپنی کے حوالے کیا جائے گا. ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کی ٹکٹیں نجی کمپنی جاری کرے گی. بغیر ٹھیکے والی تمام ٹرینوں کی ٹکٹیں کمپنی پریکس جو ہے وہ جاری کرے گی. تو موجودہ حکومت کی جانب سے محکمہ ریلوے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ کی جا رہی ہے. بہت سی جو ٹرینیں ہیں ان کو ٹھیکہ پر دیا گیا. اب جو ہے وہ شعبہ کمرشل کو مکمل نجی کمپنی کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ ریلوے میں بہتری لائی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے. ٹرینوں کی ٹکٹیں نجی کمپنی جاری کرے گی. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار، ناجائز قابضین کی دھوڑیں لگ گئی. ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی توصیف الرحمان گجر کا ٹیم کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف آپریشن، درجنوں دکانداروں کو بھاری جرمانے کر کے سامان قبضے میں لے لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह के बाजारों में तजावजात की भरमार थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की हदायत पर म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर तौसीफुर रहमान गुजर ने आज टीम के हमरा कार्रवाई की। जब वो बाजार में पहुंचे तो ऐसे अफराद जिन्होंने तजावजात बढ़ा रखी थी, जो नाजायज़ काबदीन थे, उनकी दौड़ें लग गई और इस हवाले से उनको भारी जुर्माने भी किए गए हैं। चीफ ऑफिसर से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा किस किस बाजार में विजिट किया, जुर्माने भी किए और इनको क्या आप इनसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल हमने डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी HCR साहब की हिदायत पे हमने ये ऑपरेशन किया है। हमें शहर से शिकायत मसूल हो रही थी कि तजावज़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी वजह से लोगों के सफ़र करने में और शॉपिंग करने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने अपनी टीम के हमरा यहाँ पे इनका विज़िट किया है मार्केट्स का, और जो लोग ज़्यादातर, ये अच्छी एक खुशी की बात है कि जो शहरी हैं वो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने पहले वार्निंग दे चुके थे उनको जुर्माने भी किए हैं, उनका सामान भी जब्त किया गया है। इसके अलावा इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है जारी रहेगा और हमारा इंशाल्लाह ये मिशन है कि हम जो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में जितने भी बाज़ार हैं, हम शहरियों के लिए शॉपिंग के और उनके आने जाने के लिए इन बाज़ारों को तजावज़ात से इंशाल्लाह पाक करेंगे। हम भी आपके साथ मौजूद रहे। रूल क्या है, क्या कितना एरिया जो है उसको वो बढ़ा सकते हैं, इस हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। रूल के मुताबिक तो हर बंदा अपनी जो उसकी ज़मीन है, जो जगह है, उसके अंदर ही रहे, मगर इन तंजीमों को और शहरियों को के साथ तावन करते हुए उनको थोड़ी स्पेस दी गई है कि वो 1-2 फीट तक जो सामान है उसको बाहर रख सकें और कोई बाइक्स वगैरह खड़े करने के लिए जगह बना सकें, ताकि बाकी जो लोग आने वाले हैं, जो उन्होंने गुजरना है वहाँ से, उनके लिए जगह मौजूद रहे। मगर जो लोग इस लिमिट को भी क्रॉस करते हैं तो कार्रवाई उनके खिलाफ ही ज़्यादातर की जाती है। जो लोग अपनी लिमिट्स में रहते हैं उनके साथ तो मुकम्मल तावन किया जाता है और उनको बिल्कुल कोई परेशानी का सामना नहीं होता म्यूनसिपल कमेटी के स्टाफ के आने की वजह से। सिर्फ जो लोग नहीं तावन कर रहे उनसे हमारी दोबारा यही गुजारिश है कि जो जगह मुहैया की गई है उसी के अंदर रहें, अदरवाइज़ उनके खिलाफ जो है मज़ीद सख्त एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को रियायत भी दी गई है और ऐसे मुकाम देखे गए जहां पर लोगों ने 5 फुट से आगे जो है जगह पर जो तजावत बढ़ा रखी थी, जिस पर उनको जुर्माने किए गए। दर्जनों दुकानदार ऐसे थे जिनको जुर्माने किए गए और उनके खिलाफ जो है मजीद कार्रवाई की हदायत भी की गई है और तमाम तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुबश्शिर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, लालिया में चोर बेलगाम, पुलिस खामोश तमाशाई। अड्डा शेखन में मुबैना चोरी की बड़ी वारदात। चोर दुकान से लाखों रुपए का कपड़ा चोरी करके फरार हो गए। दुकानदारों का दुकानें बंद करके शदीद एहतजाज। दुकानदारों ने झंग लालिया रोड बंद करके एहतजाज किया। आपको अपडेट कर रहे हैं, लालिया में चोर बेलगाम, पुलिस खामोश तमाशाई। अड्डा शेखन में मुबैना चोरी की बड़ी वारदात। चोर दुकान से लाखों रुपए का कपड़ा चोरी करके फरार हो गए। दुकानदारों का दुकानें बंद करके शदीद एहतजाज जारी। अभी आपको बताएं, जुमरा के इलाके में बिल्डिंग को सील करने वाले अमले को यरगमाल बना लिया गया। मुलजिमान ने अमले से मोबाइल फोन और नकदी भी छीन ली। थाना जुमरा में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बिल्डिंग का नक्शा जमा न होने पर अमला बिल्डिंग सील करने गया था। आपको अपडेट करें, जुमरा के इलाके में बिल्डिंग को सील करने वाले अमले को यरगमाल बना लिया गया। मुलजिमान ने अमले से मोबाइल फोन और नकदी भी छीन ली। थाना जुमरा में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बिल्डिंग का नक्शा जमा न होने पर अमला बिल्डिंग सील करने गया था। 10 माह गुजरने के बाद भी मकतूल नौजवान की दुखियारी मां को इंसाफ न मिल सका। पुलिस हुकाम ने बिलकती मां के आंसुओं पर भी तरस न खाया। थाना मिल्लत टाउन के इलाके में कत्ल होने वाले नौजवान असद रजा के बूढ़े वालिदैन इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगे। बेटे के कातिलों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। 10 माह से इंसाफ की भीख मांग रही हूँ। अरबाब इक्तदार हम पर रहम खाएं। जवान बेटे की याद में तड़पती मां की दुहाई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तैयब मकबूल से। तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 10 माह गुजर गए मगर दुखी माँ को उसका बेटे के कातलों को ना तो गिरफ्तार किया जा सका, ना ही उसको इंसाफ फराहम किया जा सका। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में थाना मिल्लत टाउन के इलाका में असद रज़ा नामी नौजवान को उसके दोस्तों ने बेहमाना तरीके से सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। नामजद मुकदमा जो अहले खाना है उनकी जानब से दर्ज करवाया गया, मगर 10 माह गुजर जाने के बावजूद पुलिस की जानब से मुलजमान को गिरफ्तार नहीं किया गया। मकतूल नौजवान की वालदा और वालिद थाना मिल्लत टाउन और पुलिस दफातर के चक्कर काट काट कर मायूस हो चुके हैं। हम इस वक्त मकतूल नौजवान के घर में मौजूद हैं, उनके वालिदैन से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। माँ जी, बताइएगा क्या वाक़या पेश आया था? मेरा बेटा घर आया,
आके मुझे कहता अम्मी मेरा दोस्त एक साथ है, मुझे खाना दे दो, मैंने उसे खाना खिलाना है। मैंने उसको खाना दिया, उसने यहाँ बैठ के हमारे घर में खाना खाया। खाना खा के उसके साथ चला गया, कहता अम्मी जी मैं अभी आया। वो हमाद इफ्तिखार चद्दर लेके गया उसको, हमाद इफ्तिखार, उसके बाद गौहर मुनीर, एजाज रंधावा और उसका बेटा मूसा एजाज, ये सारे वो कह के गया कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। लेकिन उसके बाद मुझे सुबह उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने आके बताया उन्होंने उसे मार दिया। उसके जी बिल्कुल, दुखी माँ से उसका दुख भी नहीं बयान किया जा रहा। शायद फैसलाबाद पुलिस के जो हुकाम हैं उनको इस माँ का दुख नज़र नहीं आ रहा, इनके आंसू नज़र नहीं आ रहे। वो पुलिस अफसरान से मायूस हो चुकने के बाद सिर्फ अल्लाह से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। मकतूल नौजवान के वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। तार साहब आप बताइएगा कि पुलिस के पास अगर आप जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है आपको? मैं मुतअद्दिद बार CPO सोहेल चौधरी साहब के पास, आबिद खान साहब के पास खुली चेयर के अंदर, इसी तरह अब मुबशर मुक्कन साहब जब से आए हैं इनके दफातर के अंदर चक्कर लगा चुका हूँ। यही वादा करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर कातिल पकड़े जाएंगे, 1 हफ्ते के अंदर कातिल पकड़े जाएंगे। आज 10 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। 2 मार्च को बेटे का कत्ल हुआ, आज जनवरी का महीना दोबारा आ चुका है, तो कातिलों को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि पुलिस जब गिरफ्तार करने के लिए गई भी है 3 बार, हमारे कहने पे रेड किया है, तो इनके मुखबर बता देते हैं कि हम आने लगे हैं, भाग जाओ, हम आपको बचाने लगे हैं। तो पुलिस खुद से जो है उस मुल्ज़म को फेवर दे रही है। जब पुलिस फेवर देगी मुल्ज़म को तो कभी भी कातिल पकड़ा नहीं जा सकता। मैं यही अरबाब इख्तियार से कहूँगा कि पुलिस अपना कोई दुरुस्त करे और उस कातिल को पकड़े। उसके जो पुष्ट पनाही करने वाले हैं एजाज रंधावा, मूसा रंधावा, इनको जब तक नहीं गिरफ्तार करते वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये उसके पीछे बैक पे बैठे हैं। जी बिल्कुल, जो मकतूल नौजवान है उसके वालिद की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि अरबाब इख्तियार मुल्ज़मान को गिरफ्तार करें और मुल्ज़म की पुष्ट पनाही करने वाले जो अफराद हैं उन तक अगर पुलिस पहुंच जाए तो पुलिस की जानिब से ताहाल कार्रवाई नहीं की गई। तैयब मकबूल, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान भट्टा मालिकान एसोसिएशन का अहम इजलास। ऑल पाकिस्तान भट्टा मालिकान एसोसिएशन के सदर शेव खान न्याजी की शिरकत। इजलास में भट्टा मालिकान के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, भट्टा मालकान की जानिब से आज एक अहम इजलास का इनकाद किया गया है जिसमें पाकिस्तान भर से भट्टा मालकान जो है उन्होंने शिरकत की है। और आज के इजलास की जो सदारत है वो ऑल पाकिस्तान भट्टा मालकान एसोसिएशन के सदर शुएब खान न्याजी की जानिब से की गई है, जिसमें तमाम जो मालकान हैं उनकी जानिब से जो भी मुश्किलात हैं भट्टा मालकान को उनके हवाले से डिस्कस किया गया है। और मसाइल जो हैं वो जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान भट्टा एसोसिएशन के उनको बताए गए हैं। उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस इजलास के हवाले से। जी न्याजी साहब, बताइएगा आज का जो इजलास है क्या समझते हैं, तमाम जो मसाइल बताए गए हैं किस हद तक सूदमंद साबित रहेगा? आज का इजलास हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत दिन है क्योंकि हम एक भट्टे का इफ्तिताह करने आए हैं और ये इंशाल्लाह भट्टा ज़िगज़ैग होगा जो एनवायरनमेंट के लिए बेहतर होगा, जो एनर्जी सेविंग होगा और मालिक के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो हमने पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को बहुत पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाया है और अभी मज़ीद हम इस पर कोशिश कर रहे हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कम से कम 2 करोड़ टन कोयला खर्च करते हैं। तो इससे हमारा 70 लाख टन कोयला जो है हमारे जो है रिज़र्व में बच जाएगा। इसी तरह इसमें जो हमारे मज़दूर हैं उनके लिए बहुत सहूलतें हैं। पहले उनको वो इतनी गर्मी के अंदर और ऐसे माहौल में काम करते थे जिससे उनकी सेहत को ख़तरा था, अब इसको बेहतर हुआ है। इसी तरह हम भट्टों पर अब गारा बनाने वाली मशीनें लेके आए हैं, उससे हमारे मज़दूर इतना ज़बरदस्त उसको फ़ायदा हुआ है कि अब वो जो पहले अगर 700-800 ईंट बनाता था अब 2000 से 2500 ईंट बनाता है। तो वो एक खुशहाल हो गया है और उसको सहूलत बहुत हो गई है। पहले उसको बहुत मेहनत
करनी पड़ती थी। जी बिल्कुल, भट्टे जो हैं वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भी माहौल दोस्त भट्टे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। ज़िला सदर अब्दुर्रज़ाक बाजवा भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बाजवा साहब, मसाइल क्या हैं भट्टा मालकान के जो आजकल चल रहे हैं, उस हवाले से आज के इजलास में क्या डिस्कस किया गया? मसाइल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, इसके साथ भी चलना है हमने। जिस हद तक मसाइल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हल होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, माहौल दोस्त भट्ठा बनाना है, उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं नई साहब की क़यादत में। दूसरा, मसाइल जो हैं वो तो ज़िंदगी के साथ साथ चलने हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम मज़दूर का जिस हद तक भला हो सके उसका करें, उसको रहायश भी दें, उसको दीगर मराहत भी दें। यही हमारा इशू है कि हमारे पाकिस्तान में रोज़गार जो है वो प्रोवाइड होने चाहिए, वो मिलने चाहिए। ये हमारा इसमें तावन है। जी बिल्कुल, रोज़गार जो है वो चलता रहे। अगर भट्टे जो हैं वो चलते रहेंगे तो इससे जुड़ा मजदूर माहौल दोस्त भट्टा जात बनाए जाएंगे। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी कंडाजात के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 गैर कानूनी कंडे सील कर दिए गए। 80,000 रुपए तक के भारी जुर्माने आए। गैर कानूनी कंडाजात के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। नाप तोल में कमी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना था असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद का। आपको अपडेट करें, कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर की गैर कानूनी कंडाजात के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 गैर कानूनी कंडे सील, 80,000 रुपए भारी जुर्माने आए। गैर कानूनी कंडाजात के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं, ऐसा कहना था ज़रियाब साजिद असिस्टेंट कमिश्नर का, जबकि नाप तोल में कमी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंग में इंसदाद डेंगू के हवाले से बड़ी मुहिम शुरू करने का फैसला। महकमा सेहत का CDC सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग कराने का फैसला। सेंट्री इंस्पेक्टर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग शुरू करने की हिदायत। डेंगू लार्वा की तस्दीक और तल्फ करने के मुमकिन इकदाम का जायजा लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, जंग इंसदाद डेंगू के हवाले से बड़ी मुहिम शुरू करने का फैसला। महकमा सेहत का CDC सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग कराने का फैसला। सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग शुरू करने की हिदायत। डेंगू लार्वा की तस्दीक और तल्फ करने के मुमकिन इकदाम का जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं, पार्कों की जानिब से पाइपलाइंस में डीजल के बाद पेट्रोल की सप्लाई शुरू करने का भी फैसला। जंग से गुजरती 100 किलोमीटर से ज्यादा पाइपलाइंस की हिफाजत के लिए जिला इंतजामिया ने खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग में पार्कों की कौमी तनसीबात को महफूज रखने के हवाले से जिला इंतजामिया की जानिब से अहम जो है पॉलिसियाँ मुरतब की गई हैं और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोहिया की जानिब से खुसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पार्क को कौमी असासा है और इसको लाइनों को महफूज बनाने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं जिला इंतजामिया के? जी बिल्कुल, हमारी जो पार्को पाइपलाइन है वो हमारा एक स्ट्रेटिजिक एसेट है। ये बेसिकली हमारा जो मुजफ्फरगढ़ में महमूद कोट है डिस्ट्रिक्ट, वैसे तो ये कराची पोर्ट से आ रही है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट झंग में ये मुजफ्फरगढ़ से एंटर होती है, फिर 130 किलोमीटर का ये फासला करके हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाती है और वहाँ से शेखोपुरा तक जाती है। तो इसकी हिफाजत और यहाँ से जो तेल चोरी के आए रोज़ वाक़यात होते रहते थे, उनकी रोकथाम के लिए हमारी कल इनके साथ मीटिंग हुई है, जिसमें पार्को मैनेजमेंट और इसी तरह हमारे तमाम मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, हमारे DO एनवायरनमेंट, DD एग्रीकल्चर, असिस्टेंट कमिश्नर्स तमाम तहसीलों के, मुतल्लिका तहसीलों के और ADC रेवेन्यू, ये सारे हम मौजूद थे। इसमें हमने एक लाहे अमल तय किया है, जिसमें पहले तो हमने जो इनका राइट ऑफ वे है, जो इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, वहाँ पे इंक्रोचमेंट ख़त्म करानी है। उसके बाद फिर पुलिस के साथ मिलकर वहाँ पे हमने पेट्रोलिंग का एक निज़ाम बनाना है, जिसके तहत हमने, ताकि इनकी एक तो हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और जो आए रोज़ तेल चोरी के वाक़यात। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। स्कूल्स में कुरान पाक की लाजमी तालीम का मामला। सरकारी स्कूलों के 7,78,000 तलबा के मुस्लिम या गैर मुस्लिम होने का तयन न किया जा सका। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से। जी, हुकूमत की तरफ से स्कूल्स में कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार दिया गया है और नाजरा कुरान के तौर पर अलग मजमून जो है वो लाजिम करार दिया गया है, जो कि तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा और इसी में से उनका इस्लामियात के अलावा अलग 50 नंबर का इम्तहान जो है वो भी लिया जाएगा। इस हवाले से जो गैर मुस्लिम तलबा हैं उनके लिए ये डिसाइड किया गया था, उनको कुरान पाक की जगह और इस्लामियात की जगह अखलाकियात का मजमून पढ़ाया जाएगा और तमाम सरबराहानी इदारों को कहा गया था कि वो अपने अपने बच्चों के मजहब का स्टेटस जो है वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम
पोर्टल पर अपलोड करें। लेकिन अभी भी अक्सरियत तलबा की ऐसी है जिनके मजहब का स्टेटस जो है वो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड नहीं किया गया और इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इखलाकियात पढ़ाई जाएगी और उनसे इखलाकियात का टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि गैर मुस्लिम तलबा के लिए उनको कुरान पाक की जगह पर, नाज़रा कुरान की जगह पर इखलाकियात का मजमून पढ़ाना है और उसी में से उनका पेपर लिया जाना है। इस हवाले से फैसलाबाद के डाटा की अगर बात करें तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसके मुताबिक 7,78,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ऐसे हैं जिनके मजहब का स्टेटस अभी तक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड नहीं किया गया, जिसमें सीओज एजुकेशन को कहा गया है कि फौरी तौर पर अपने अपने इजला के तमाम बच्चों का डाटा जो है उसको ऑनलाइन अपडेट करें और इसमें बिलखुसूस मजहब का स्टेटस के मुस्लिम स्टूडेंट हैं या नॉन मुस्लिम हैं उनका खाना जो है उसको लाजमी तौर पर अपडेट करें, क्योंकि इससे तयन किया जाएगा कि कितने कुरान पाक पढ़ने वाले तलबा गैर मुस्लिम तलबा से अखलाकियात का ही इम्तिहान लिया जाएगा। जहांगीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।